तो बहुत सारे लोग इस बिजनेस में 2-2, 3-3, 4-4 साल रहने के बाद भी इस असमंजस में फंसे रहते हैं। क्या ये सही है, क्या ये गलत है, मेरे से होगा या मैं इसको नहीं कर पाऊंगा, चलेगा नहीं चलेगा। समझ आ रहा है? मतलब वो पहला साइन बोर्ड ही क्लियर नहीं कर पाए हैं, राइट रॉन्ग ये समझ ही नहीं आ पाया है। और यदि यार आपकी आत्मा में ये बात घुस गई है कि ये बिजनेस अच्छा है, सही है, टॉप क्लास है, सब कुछ इससे हो सकता है, तो फिर मेरे प्रभु गलतियां ढूंढना तो बंद कर दो। क्योंकि बीच बीच में अभी भी गलतियां ढूंढते रहोगे, अभी भी गलतियां ढूंढते रहोगे। क्योंकि जो दिमाग ढूंढेगा, जो दिमाग चाहेगा, वही आप निकाल के लाओगे। तो राइट और रॉन्ग की जो जद्दोजहद है, राइट और रॉन्ग का जो बीच में ये जो फंसे हुए हो आप, कितने लोग ये क्लियर कर सकते हैं दिमाग से कि इससे बढ़िया चीज तो दुनिया में कोई है ही नहीं भाई। मैं क्यों बता रहा हूं ये बात? 28 सितंबर 2003 को प्लान देखने के बाद मेरे को कभी शक नहीं हुआ कि मेरे से ये होगा नहीं। मेरे को कभी शक नहीं हुआ कि ये काम खराब है कि सही है। मेरे को कभी शक नहीं हुआ कंपनी अच्छा डिसीजन ले रही है नहीं ले रही। बहुत सारी तकलीफें होने की वजह से हम कई बार फंसे, कई बार किसी अपलाइन के निर्णय की वजह से फंसे, कहीं जब भी फंसे, लेकिन हमने ब्लेम जो है वो अपने ऊपर लिया और हमेशा हमेशा इस बात को सराहा कि इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं जो हमको कुछ बना दे। तो चुपचाप लगे रहो भैया इसी में, बाकी कोई नाटक नहीं। समझ आ रहा है? तो राइट रॉन्ग के चक्कर से जैसे ही आप आगे बढ़ोगे तो फिर आपको एक और साइन बोर्ड दिखेगा। वो साइन बोर्ड क्या है? आपके सपने, आपके ख्वाब। बार बार अपने से पूछते रहिए कि यदि मैं आलस करूंगा तो मेरे ख्वाब कौन पूरे करेगा? मैं झूठ बोलूंगा तो मेरे ख्वाब कौन पूरे करेगा? मैं बहाने बनाऊंगा तो मेरे ख्वाब कौन पूरे करेगा? बना सकते हो आप बहाने, स्वतंत्र हो आप आलस करने के लिए भी स्वतंत्र हो, क्योंकि कोई आपके पास 24 घंटे सीसीटीवी नहीं लगा के बैठा है। आप किसी को वादा करते हो कि मैं फॉलोअप पे आऊंगा, आप ना जाने के लिए स्वतंत्र हो, मना करने के लिए स्वतंत्र हो, गाली देने के लिए स्वतंत्र हो, उसको भगा देने के लिए स्वतंत्र हो। लेकिन बाध्यता सिर्फ एक ही है, यदि आप ईमानदार हो तो अपने सपनों की तरफ देखिए कि जो मैं कर रहा हूं क्या इससे मेरे सपने पूरे होंगे? पूछिए अपने आप से। ये जो मैं बहाने बना रहा हूं, ये जो मैं टाइम पे नहीं जा रहा, ये जो मैं मीटिंग अटेंड नहीं कर रहा, ये मैं जो भी कर रहा हूं, क्या मैं अपने ख्वाबों की तरफ आगे बढ़ रहा हूं या मैं उनको ना पूरा करने की तरफ आगे बढ़ रहा हूं? खुद से पूछना पड़ेगा आपको, ईमानदार होना पड़ेगा खुद के प्रति। फिर ड्रीम्स के बाद बहुत सारे सपने होते हैं, हजारों सपने होते हैं हमारे, लेकिन हजारों सपने मिलते क्यों नहीं हैं? क्योंकि वो गोल नहीं होते। तो सपने हैं लेकिन आपकी पक्का नहीं है कि आपको ये चाहिए, तो वो आपकी विश है, सिर्फ आपका ख्वाब है, वो आपकी चाहत है। चाहतें कभी पूरी नहीं होती, सपने कभी पूरे नहीं होते, और विश आपकी कभी पूरी नहीं होती। सिर्फ और सिर्फ लक्ष्य पूरे होते हैं, है ना? लक्ष्य में क्या क्या होता है? लक्ष्य में होता है पक्का करना कि मेरे को चाहिए ही चाहिए, एक्शन जुड़ा हुआ होता है लक्ष्य में हमेशा। सपना जो है उसमें कोई एक्शन नहीं है। जैसे आप में से कई अभी बैठे सोच रहे हैं, यहीं कुर्सी पे बैठ के सोच रहे हैं कि मेरे को एक बहुत बड़ा 10 करोड़ का घर बनाना है। कोई भी सोच सकता है, स्वतंत्र है, कुछ नहीं। 10 करोड़ तो कम बोल रहा हूँ, 100 करोड़ का बनाना है, वो भी सोच लो आप। लेकिन ये धरती पे कभी पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप बैठ के सोच रहे हो ना प्रभु, उसके लिए काम कहाँ किया है कुछ। पहला एक्शन होगा उसका नक्शा बनवाइए, दूसरा एक्शन होगा कौन से शहर में बनाएंगे जमीन ढूंढिए, तीसरा एक्शन होगा फंड कहाँ से आएगा उस पैसा का इंतजाम करिए, चौथा एक्शन होगा कि किस तरीके का बनेगा, वो सब व्यवस्था बनाइए। तो जैसे ही आप कुर्सी से उठ के जो करने लगते हैं, सपने से गोल तक ले जाने के लिए वही प्रक्रियाएं होती हैं बस। समझ आ रहा है? कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? सपने आएंगे, फिर गोल आएगा,
फिर इधर दूसरे हाथ पे देख लीजिए कि कई बार सपने और गोल पूरे क्यों नहीं कर पाता आदमी, क्योंकि उसका वाई क्लियर नहीं होता है, मुझे ये सब पाना क्यों है। ख्वाब बहुत है, ख्वाब अनलिमिटेड हैं, अभी भी ख्वाब बहुत हैं आपके। आप अपने आप से पूछ के देखना, बहुत सारे ख्वाब हैं आपके। अगर कोई आदमी ऐसे ही आपको बोल दे कि चल भाई बता क्या क्या चाहिए तुझे, मैं दे रहा हूं पैसा यार, तो आपकी लिस्ट ही खत्म नहीं होगी, इतने ख्वाब हैं आपके। लेकिन वो खुद के दम पे पूरे करने के क्यों नहीं हैं? क्योंकि वाई जो होता है वो आपको जूझने के लिए प्रेरित करता है कि अब इसकी कीमत देनी पड़ेगी तेरे को। मतलब दुनिया में कोई भी गोल, कोई भी ख्वाब जो है उसकी कुछ कीमत है, और कीमत चुकानी पड़ती है कारणों के द्वारा। कारण जैसे मान लीजिए कि जिंदगी में डायमंड बनने तक 100 आदमी मुंह पे बहुत बेइज्जती करेंगे, मान लो ऐसे मान लीजिए, और आप में से कई लोग बोलते हैं नहीं 100 से तो बेइज्जती नहीं करवाऊंगा, थोड़ा बड़ा है मामला, एक आध कर ले तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं घबरा जाऊंगा। तो कितने लोग बोलते हैं ये डायमंड बनने की कीमत चुका रहा है? आवाज नहीं आ रही। डायमंड बनने की कीमत है 100 तेरे मुंह पे खड़े खड़े तेरी बेइज्जती करेंगे, ऐसे फर्ज कर रहे हैं हम, समझाने के लिए बता रहा हूं आपको। और ये बोलेगा नहीं 2-3 से तो करवा लूंगा, देखो 5 से भी करवा लूंगा, लेकिन इससे ज्यादा हुआ तो फिर मेरा अंदर का जमीर जवाब दे जाएगा, फिर मैं नहीं करवा पाऊंगा। फिर कितने लोग बोलते हैं कि ये कीमत चुका रहा है पूरी डायमंड बनने की? आवाज नहीं आ रही। नहीं चुका रहा ना, इसका मतलब वाई क्या है? वाई है मैं इस काम को क्यों करूं, मैं हर मीटिंग अटेंड क्यों करूं, रोज क्यों प्लान दिखाऊं, टारगेट क्यों जीतूं, क्यों क्यों क्यों। जब भी आप अपने सपने और गोल के बीच में क्यों लगाओगे, जैसे संतोष नायर बोलता है माधुरी दीक्षित से शादी करनी है, लेकिन क्यों करनी है वो बात अलग है, क्यों नहीं है। लेकिन जिस भी चीज की क्यों आपके पास होगी, क्यों बड़ी पक्की होगी, इसका मतलब वो आपको मिलनी है, मिलेगी, उसके लिए आप कुछ करोगे। क्यों जिसकी नहीं है फिर नहीं करोगे, जाओगे ही नहीं। फिर इधर देखिए, आपको कोर वैल्यूज बनानी पड़ेंगी। कुछ कोर वैल्यूज क्या होती हैं? कोर से मतलब उस कोर से मत समझना, यहां कोर का मतलब है कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको अपने अंदर डालनी है, वो बात कर रहे हैं। कोर वैल्यूज का मतलब है ईमानदारी लानी पड़ेगी अपने अंदर, अपलाइन और सिस्टम के प्रति समर्पण लाना पड़ेगा कि जो बोल देगा सर मैं करूंगा, किसी भी कीमत पर करूंगा, समर्पण लाना पड़ेगा, ईमानदारी लानी पड़ेगी। और कितने लोग बोलते हैं एक बहुत खराब चीज जिसको हम अपने दिमाग में डालना नहीं चाहते, शरीर में डालना नहीं चाहते, वो भी लानी पड़ेगी, जिस नास पीटी का नाम है मेहनत। क्या है उसका नाम? मेहनत। अरे बोला ये छोड़ो सर, इसके बिना नहीं हो सकता क्या? मेहनत, मेहनत का एटीट्यूड बनाना पड़ेगा, काम करने का एटीट्यूड बनाना पड़ेगा। तो ये कोर वैल्यूज और एटीट्यूड डालना पड़ेगा। फिर इधर देखो, गोल से आगे कुछ पूरा नहीं होगा जितनी बातें मैंने करी हैं, जब तक आदमी एक्शन नहीं लेगा, घर से बाहर नहीं निकलेगा, काम नहीं करेगा, लोगों से नहीं मिलेगा, प्लान नहीं दिखाएगा, कुछ पूरा नहीं होगा। एक्शन। और फिर बड़ी बातें कौन सी चीज पूरी करवाएंगी? ये 4 बातें, आपका पर्पस, आपका मिशन, आपका विजन और आपका फ्यूचर, जो आपको चाहिए कि यार मेरे को चाहिए ही चाहिए, किसी भी कीमत पर चाहिए वो। तो ये यात्रा आपकी आसान हो जाएगी। 23, 24, 25, 26, 27 और भी आगे जो आपको दिख नहीं रहा है वो भी, अगर ये सारी चीज़ें डाल लेते हैं। मेरी तरफ से फ़ोटो खींच लीजिए, यदि बीच में कभी समझना पड़े, कुछ जानना पड़े, कुछ एक्सप्लेन करना पड़े, कुछ किसी को समझाना पड़े, कभी कभी खुद ही याद करना पड़े। कितने लोगों को समझ आ गया? राइट रॉन्ग से कहानी चालू होगी, सही है गलत है, सही गलत में ही फंसे रहेंगे तो आगे ही नहीं बढ़ेंगे। कई लोग इसी में फंसे हैं, सही है कि गलत है, करूं ना करूं, होगा कि नहीं होगा। फिर ड्रीम्स, गोल्स, फिर वाई कितना क्लियर है, कोर वैल्यूज, मेहनत, मेहनत, एटीट्यूड, ये सब डालना पड़ेगा, एक्शन लेने पड़ेंगे, पक्का पर्पस बनाना पड़ेगा, मिशन बनाना पड़ेगा ज़िंदगी का, और विजन और फ्यूचर।